अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने उबलते हुए पानी में शलजम को डालकर कोई डिश तैयार की है? अगर नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगी, क्योंकि हम शलजम को पानी में बॉयल करके एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश तैयार करेंगे जिसे बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। यहाँ पर मैंने शलजम लिए हैं और साथ में मैंने लिए हैं मटर। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ऐसी ज़बरदस्त डिश तैयार होने वाली है कि आप हैरान हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। तो मैंने शलजम लिए हैं जो कि आजकल बहुत ही फ्रेश आए हुए हैं। तो शलजम को मैंने छीलने के बाद काट लिया था, छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है और उसके बाद मैंने इनको बॉयल करने के लिए रखा है। अब मैंने शलजम को पानी में बॉयल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने शलजम को बॉयल नहीं करना, सिर्फ इसको 1.5 से 2 मिनट तक बॉयल करना है और उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है। अब आप देखें जैसे ही इस पर बॉयल आया है तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर की हेल्प से शलजम को निकाल लिया है। सिर्फ मैंने इसको 2 मिनट से ज़्यादा बॉयल नहीं किया। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसको निकाल लिया। तो इससे जो है इसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी, जैसे कटिंग की थी सेम वैसे ही है और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। अब मैंने हांडी ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेकर और साथ में जो है एक प्याज मैंने इस तरह से कटिंग करके, और प्याज जब ब्राउन हो जाए तो फिर मैंने इसमें ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर फ्रेश लहसुन अदरक भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था तो मैंने यही ऐड किया है। तो आप इस तरह से लहसुन अदरक को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पे टमाटर भी मैंने फ्रीज़ किए हुए लिए हैं और टमाटर ऐड करने के बाद भी 1 से 2 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम फिर बाकी के मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि शलजम और मटर का ये सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है और खाने में इतना टेस्टी होता है कि आपके घर में ये सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को हमेशा फुल वॉच किया करें ताकि आप देखें कि हमने क्या क्या मसाले किस तरह क्वांटिटी में शामिल किए हैं। और अब टमाटर भी फ्राई हो चुके हैं तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, और आपने हस्बे ज़ायक़ा यहाँ पर नमक और मसाले शामिल करने हैं। मैं थोड़ा कम सालन बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर मसाले भी कम ले रही हूँ। लाल मिर्च ली है मैंने, यहाँ पर हल्दी ली है, कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा था मेरे पास और धनिया वो लिया है, साबित ज़ीरा लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला। बस ये घर के जो ख़ास मसाले होते हैं यही मैंने इसमें शामिल किए हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च की क्वांटिटी भी कम ही रखी है क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास सालन कम है, मैं थोड़ा सालन बना रही हूँ आज। तो उसके बाद ये मसाले हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मटर। बहुत ही ज़बरदस्त और हरे हरे मटर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। आजकल सीज़न है, मटर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं माशाल्लाह से और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ पर हम मटर को फ्राई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे और मटर बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि मटर गल जाएं। मौसम की जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं वो ज़रूर बनाया करें और थोड़ा यूनिक स्टाइल करके बनाया करें, न्यू रेसिपी ट्राई किया करें ताकि बच्चे भी शौक़ से खाएं, क्योंकि इन सब्ज़ियों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब आप देख सकते हैं मटर अच्छी तरह मसाले के साथ फ्राई हो चुके हैं तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी शलजम जो कि मैंने पहले ही बॉयल करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि शलजम को मैंने बहुत ही कम बॉयल किया था, इसलिए ये जैसे मैंने इनकी कटिंग की थी ये सेम वैसे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो आप कोशिश करें कि पकाते हुए भी ये टूटने ना पाए। अगर ये इसी तरह साबित रहेंगे तो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से इनको मैं हल्का हल्का सा फ्राई करती रहूँगी। बिल्कुल यहाँ पर मैंने लो फ्लेम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने हाई फ्लेम नहीं रखा वरना ये जल जाएंगी सब्ज़ी। तो इस तरह से जो है इसको फ्राई करते रहेंगे और आपसे कहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। और आपके सामने यहाँ पर मैं मिट्टी की हांडी में सालन बना रही हूँ। आपको पता है मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की हांडी में सालन पकाना बहुत अच्छा लगता है और सालन का टेस्ट जो है वो डबल होकर आता है। और दूसरी बात ये कि जब हम इस तरह सालन बना रहे होते हैं मिट्टी की हांडी में, उसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है, पूरे घर में खुशबू आ रही होती है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आपके पास भी पॉसिबल हो तो इस तरह मिट्टी की हांडी यूज़ किया करें। मिट्टी के बर्तनों में खाना पीना तो वैसे भी सुन्नत है। और अब मैं इसमें हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। खाने में हरी मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और खाने के साथ साथ मैं हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं हर खाने में हरी मिर्च शामिल करती हूँ। और मैं बिल्कुल एंड में हरी मिर्च शामिल करती हूँ ताकि उसका जो अरोमा है, उसका जो फ्लेवर होता है वो सालन में बहुत ज़्यादा आए। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारा सालन और ऑयल भी बाहर आ चुका है। तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
तो गरम गरम रोटी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनकर तैयार होता है। आपने देखा कि बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने मटर और शलजम की ये सब्ज़ी तैयार की है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आजकल मौसम की सब्ज़ियां सबके घरों में ही आती हैं। थोड़ी सी डिफरेंट करके बनाया करें और घर वालों के लिए जब भी खाना बनाया करें दिल से बनाया करें और इस दुआ के साथ बनाया करें कि अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वान में बरकत दे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह से ये सालन देखने में लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी था। ख़ास तौर पर जो इसमें हरी मिर्च का टेस्ट था ना, उसकी खुशबू थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो गरम गरम रोटी के साथ खाएं और इन्जॉय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।